नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं सब आप लोगों से एक शांति अपील किया था कि सभी लोग शांति बनाए के रखें। 2 दिन गुजर गया, हुआ कुछ नहीं, लेकिन सभी लोग परेशान हो गए थे। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी समय है, सभी लोग शांति से रहिए, सभी के लिए अच्छा कुशल मंगल होगा। हड़बड़ाने से किसी का भी भला नहीं होगा। और आज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी सवाल हैं 1 कोटि के जैसा, मतलब सब मैक्सिमम जो सवाल होगा उसका जवाब देने की कोशिश किया जाएगा। जैसे अंतर जिला पुरुष, अंतर जिला जो महिला जो छूट गई थी, अदर स्टेट की महिला पुरुष शिक्षक, पटना जिला, गया, सारण, ये सब जितनी है उनका सारा का सारा सोचेंगे। मतलब मैक्सिमम यही सवाल आ रहा है, क्योंकि जिले के अंदर वाला का तो सवाल है ही नहीं। जो भी है कुल मिला के 5-6 यही लोगों का मैक्सिमम सवाल है, अलग अलग कॉल के से या मैसेज के द्वारा या यूट्यूब पर। इसके अलावा तो मुझे कोई सवाल दिखा नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले इन सभी सवालों का जवाब आप लोग को दे दूं और आगे की अपनी जो भी रणनीति होगी वो भी बता दूं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि सुनने में आ रहा है कि केस हो गया, तो बता देते हैं कि 19 मई से ही कोर्ट बंद है, 15 जून के बाद खुलेगी, तो केस की भी संभावना नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग प्रोवोक कर रहे हैं। वही लोग प्रोवोक कर रहे हैं जो एक समय में कहते थे कि बीपीएससी का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, अगर बीपीएससी का ट्रांसफ़र होगा तो मैं केस कर दूंगा। तो उस वक्त तो वो केस किए नहीं। बीपीएससी वाला का लिस्ट भी बाकायदा आया, टियर 1 टियर 2 का, महिलाओं का, दिव्यांगजनों का, कैंसर पीड़ितों का, मतलब पति पत्नी पर भी, पति का भी, सब तरह के आ गया। हुआ कुछ नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ कि फिर भड़का रहे हैं और कुछ लोग उनके आगोश में आ भी जा रहे हैं। तो मेरे भाई और प्रिय बहन, जो लोग भी केस कर रहे हैं, आपको कॉमन सेंस है कि नहीं है? एकदम ये दिमाग खाली हो गया है ट्रांसफ़र के चक्कर में कि या फिर माथा वाथा लेकर विद्यालय में नहीं जाते हैं। बुरा मत मानिएगा। क्या सुन रहा हूँ कि लिंग के भेद की वजह से केस करने जाएंगे। कहाँ लिंग भेद हुआ भाई? कुछ तो कॉमन सेंस लगाइए, केस करके जाइएगा। केस से सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। इतिहास देख लीजिए, जब भी केस होता है कोई ना कोई चीज़ फंसती है। तो कभी भी मैं केस के विरोध में नहीं। और अब की बार मैं बता देता हूँ, संघ कोई केस करे या क्या ना करे, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति केस करने जाते हैं तो उनका बाकायदा पिटिशनर में नाम आएगा, बढ़िया से उनसे मिला जाएगा तबीयत से। क्योंकि आपके वजह से मैं नहीं चाहता हूं कि 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण फंसे। ठीक है, समय लगेगा, 1 महीना और सह लेंगे, 2 महीना और सह लेंगे, लेकिन आपको केस करने से एकदम हिदायत दी जाती है। क्योंकि विभाग तो चाहता है, इसलिए तो उलूल जुलूल नियम निकाल रहे हैं कि आप जाके केस कीजिए। और जैसे केस मामला में जाएगा, न्यायालय में जाएगा, सरकार कहेगी हाँ जोड़ के भैया आप तो न्यायालय में मामला चल गया, न्यायालय जब बोलेगी तो स्थानांतरण होगा, और नहीं होगा, नहीं बोलेगी तो नहीं होगा। दूसरी बात, स्थानांतरण आप दावे के रूप में नहीं मांग सकते, क्योंकि ये अभ्यावेदन मांगा है विभाग आपसे। मतलब आपने लिखित आवेदन दिया है, उस लिखित आवेदन पर उसको विचार करना ना करने का उसका अंदर है। आप बाध्यता नहीं कर सकते हैं कि मेरे आंदोलन पर विचार ही किया जाए। पहला शर्त शुरुआत में ही विभाग ने ये दे दिया था अभ्यावेदन मांग के, तो वहाँ केस टिकेगा नहीं, 2-4 लाख रुपया खोर आ जाएगा। फिर चलिए इसके बाद लिंग विभेद पर आपकी बात करते हैं। तो लिंग विभेद कहाँ हुआ है? कैंसर पीड़ित में भी पुरुष का लिस्ट आया था, पति वाल में भी लिस्ट है ना पति का। तो पति क्या होते हैं? पुरुष नहीं होते हैं क्या? 10,225 जो लिस्ट आया था, तो उसमें बहुत सारे दिव्यांग थे, विधवा थे, चाहे विधवा नहीं से विदुर थे, लिवर से ग्रसित थे, मेंटली डिस्टर्ब थे, वो पुरुष नहीं थे क्या? तो कहाँ लिंग विभेद हुआ? ऐसा थोड़ी बोलिए कि हमको दूरी वाला पर नहीं किया, तो बता देते हैं भाई, दूरी वाला का भी कुछ कर देगा, 8,000 7,000 पैसे जो भी, तो कहाँ किस मुंह से आप केस करने जाइएगा? कौन कुछ कॉमन सेंस नहीं लगा रहे, बस केस 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 करना ऐसी आसान बात है क्या? 2-2 3-3 केस हम लड़के देख चुके हैं ना भैया। बुकनी हो जाएगा, पैसा का बुकनी, समय पर वेतन नहीं ना मिलता है, घर से 50,000 मांग के केस के लिए वकील को देना पड़ेगा। कॉमन सेंस लगाइए, शांति से बैठिए। जब आप लोग कुछ नहीं करते थे तब हम लोग स्थानांतरण की लड़ाई लड़ते थे, और यहाँ तो खुलवा के ले आए। आज तक मैंने कभी शब्द बोला नहीं, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि जब तक कोई कुछ नहीं करता था तब तक हम लोग स्थानांतरण करने के हज़ारों बार, मतलब हज़ारों नहीं, कम से कम 100 बार सचिवालय का दौरा किए लोग, कितना मंत्री विधायक के पास गए लोग, 6-7 बार ट्विटर कैंपेन किए लोग, तब जाके तो ये चीज़ हुआ। जिस दिन ये 19 नवंबर को ये रोका गया था, उसके अगले दिन का खबर देख लीजिएगा पेपर में, चाहे उसके अगले दिन का एक्टिव देख लीजिएगा, कितना हम लोग उस दिन कैसे कैसे करके दोबारा ओपन कराए थे। और ओपन कराने के बाद आप लोग चाहते हैं कि आपके हिसाब से हम कैंसिल हो जाए, रुक जाए। अभी मान के चलिए 1,30,000 जो शिक्षकों का स्थानांतरण करने की विभाग बात कर रही है,
उसमें आप लोग खुद को क्यों नहीं आकर रहे हैं? आप लोग 60,000 पर ध्यान जा रहा है। 1,30,000 बहुत बढ़िया संख्या होती है। कोई भी आएगा 1,90,000 में से ही स्थानांतरण होगा। और मैं बता देता हूँ, कोई नासा से तो उसमें नहीं आएगा, वैज्ञानिक जुपिटर से तो नहीं आएगा, मंगल ग्रह से तो नहीं आएगा, शिक्षक का ही स्थानांतरण 1,30,000 में होगा ना। तो ये आप लोग अपने दिमाग से कैसे सोच लिए कि 60,000 में हम नहीं आएंगे और 30,000 में दुनिया खाली चली जाएगी, उसमें किसी का नहीं होगा, उसमें भूत का होगा। 1,30,000 छोटा आंकड़ा नहीं होता। उधर 30,000 आया था तो लग रहा था कि सबका हो रहा है, इसका हो गया, इसका हो गया। अभी 1,30,000 का भी पूरे का पूरा लिस्ट जब अपडेट नहीं किया तो कैसे आप एज्यूम कर सकते हैं? जब खाने को बड़ा चीज़ है तो छोटा चीज़ पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? इतना निगेटिविटी फैल गया आपके अंदर। विभाग एसीएस ने खुद आके जब कहा कि अंतर जिला का पुरुष का भी करेंगे तो हड़बड़ा गए हैं। लिस्ट जारी हुआ है किसी का? तो पेशेंस खो चुके हैं हम। सोचते हैं कभी कभी क्या हम किस शिक्षकों की बात करते हैं जिनका तो थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है। मैं भी पुरुष हूँ, मेरा नहीं आया है। पीएस ठाकुर है, रवि है, आशीष जी हैं, किसी का भी नहीं आया है। क्या हम लोगों ने अपना होप छोड़ दिया? सोचने वाली बात है भाई। जब हम लोग, अगर आप हम पे भरोसा करते हैं कि हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, लड़ रहे थे, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं बार बार यूट्यूब के माध्यम से पोस्ट करके बता रहा हूँ कि भैया अभी किसी को नहीं मालूम है कि 1,30,000 में कौन है और 60,000 में कौन है। अगर 1,30,000 का भी स्थानांतरण हो जाता है तो अपने लिए सफलता मानेंगे हम लोग। बाकी बच्चे 60,000 मान के चलिए, तो 60,000 की भी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। हो सकता है 60,000 में मेरा ही नाम हो, पीएस ठाकुर का नाम हो, तो क्या हम लोग छोड़ देंगे? पटना में भी मेरे निजी लोग, एकदम खासम खास लोग ने आवेदन दिया है, तो क्या अपने रिश्ता से गद्दारी कर लेंगे? अनिल सिंह के खून में गद्दारी नहीं है? तो बात सोचिएगा। अगर आपने भरोसा दिखाया है तो भरोसे पर हम लोग खड़े उतरेंगे और उतर रहे हैं। उम्मीद नहीं था कि किसी का प्रोफेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, हो रहा है, तो होने दीजिए और इसको रोकने का प्रयास ना कीजिए। बार बार मैं समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करके देता हूँ। और बाकी एगो 2 गाना सुने होंगे ना कि पटना में 2 फ्लैट चाहिए, उसमें वो डायलॉग आता है कि पागल ना है, तो उसके फेर में मत रहिए। वो खोपड़ी हिल गया है उनका। हम लोग देखिए, मेरे पास नहीं तो 2 से 3 दिनों में 2,000 से प्लस कॉल आ गया है, 1,000-1,500 व्हाट्सएप पर मैसेज। मैं भी इंसान हूँ, सभी का समस्या कोशिश करता हूँ सुनो, समाधान नहीं करने के करो, लेकिन फिर भी एक इंसान हूँ। एक ही समस्या के बार बार भैया पटना, अदर स्टेट, अंतर जिला पुरुष, गया क्या होगा, सारण क्या होगा, ये बात बताइए। विभाग आपको अभी तक ये नहीं कर रही है कि हम किसी का रोकेंगे। होल्ड करना और रोकना की बात मैं समझा रहा हूँ कि होगा। चलिए, अब आप एक केस वाला पर सभी लोग समझ गए होंगे और सभी लोग शांति से बना के रखें। अब जो भी 5 सवाल है उसका एक एक करके मैं कोशिश करता हूँ आपको समझा दूँ प्रूफ के साथ, ताकि आप लोग शांति से बना के रखें। देखिए, 1,30,000 जो संख्या होगी उसमें कहीं भी डिस्क्रिप्शन ये नहीं है कि मैं किनका रोका हूँ, बल्कि किसका कर रहा हूँ और किसका रोका हूँ। तो जब तक वो स्पष्ट नहीं हो जाता है तब तक हमको आग बबूला होने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि जो अभी वीडियो देख रहे हो उन्हीं का नाम हो और मेरा नाम ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। खुद से जीव मत लगाइए। दूसरी बात कि 60,000 जो लोग सिलेक्टिव लोग बच जाएंगे, वो उनको एक एडिट करने का मौका मिलेगा, या फिर जो लोग चाहते हैं कि स्थानांतरण का अपना आवेदन डिलीट कर ले, उनको भी डिलीट करने का मौका मिलेगा। पटना वालों के लिए हम लोगों ने जितना हो सका है बात पहुंचा दिया है। हो सकता है कि निर्णय आज आ जाए, 15 दिन के बाद आ जाए, 20 दिन के बाद आ जाए, जुलाई के प्रथम सप्ताह में आ जाए, द्वितीय सप्ताह में आ जाए, जून के अंतिम सप्ताह में आ जाए, या फिर 5 दिन बाद आ जाए। कोई इसका स्पष्ट सटीक डेट नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपकी बात पहुँचा दी गई है। वहाँ भी कुछ शिक्षक साथियों का, मैं भी अभी भी कह रहा हूँ कि वहाँ मान लो हमने 20,000 लोग डाले हैं, तो 20,000 लोग में से जो भी वहाँ के कुछ साथी हैं उनका हो जाएगा। और इस पर मैं आग्रह करना चाहता हूँ मेरे अदर स्टेट के शिक्षक साथियों का, पटना का कम से कम जब आएगा ना एडिट करने का ऑप्शन, तो थोड़ा सा बगल में हाजीपुर, मुजफ्फरपुर आ जाइए, क्योंकि जो पटना का वासी है कम से कम उनका पहला हक हुआ है। कम से कम इतना दूर दराज आपके आप नौकरी कर रहे हैं, घर तो जाइएगा नहीं, कनौज, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर जाइएगा नहीं, दिल्ली जाइएगा नहीं। जब शहर चाहते हैं तो मुजफ्फरपुर भी बढ़िया शहर है, हाजीपुर भी बढ़िया शहर है। शहर भी चाहिए तो भागलपुर ले लीजिए, लेकिन पटना का कम से कम बहुत ज़्यादा वहाँ क्रिटिकल कंडीशन है, तो कम से कम पटना वासी के लिए वहाँ छोड़ दीजिए। सीमावर्ती इलाका में आप जाना चाहते हैं, बस 2 घंटा में घर चले जाएंगे, उसको थोड़ा सा और 50 किलोमीटर इधर कर लीजिए ना, आपका भी शांति हो जाएगा, जो वहाँ का भी हो वो भी शांति हो जाएगा।
घर आप नहीं पहुंच पाइएगा। बस ये है कि 2 ट्रेन का आपका लिए सुविधा हो पाएगी। मैं ये बात कभी कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये समझिए आप लोग, कम से कम पटना का थोड़ा सा बख्श दीजिए। 20% एचआरए के फिर में मत रहिए कि 20% एचआरए मिल जाएगा। पटना अभी बढ़िया से आप देखे नहीं है, ये मसौढ़ी बाढ़ तक जाता है, इधर दियारा क्षेत्र जाता है। वो शिक्षक पटना जिला में ही डूब के मर गए थे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, तो देखिए पटना जिला के जो भी हैं धैर्य रखे बना, जो भी कुछ शिक्षक का उनका सफलता मिलेगी, 10 दिन में मिले 5 दिन में मिलेगी, लेकिन आप लोग जल्द उसका आउटपुट देख सकते हैं। जितना हो सकता है हम लोगों ने आज खबर पहुंचा दिया है। कल भी कुछ लगे हुए थे, आज एसीएस सीएम के साथ थे, आप लोगों ने खबर देखी भी होगी सीएम के साथ क्या हुआ या उनके साथ क्या किए। इस वजह से दोपहर में उसके आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो सकता है कि शाम में आज मीटिंग हुई है, उसका आउटपुट कुछ अभी किसी को सूत्र नहीं मिला है, इसीलिए वो कहने में सही असमंजस लग रहा है। उसके बाद सोचिए, जो भी दूसरे राज्य के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आप ये मत सोचिए कि आपका स्थानांतरण रोका गया है। ये सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब पर, ट्विटर पर ही है। आप लोगों का भी स्थानांतरण जब होगा, मतलब इसी में 1,30,000 या 60,000 में, तो आप लोगों का भी होगा। ये स्पेशली नहीं होगा कि 60,000 में सिर्फ अदर स्टेट कहीं रोका जाएगा, ये कहीं भी नहीं है और ये न्याय संगत भी नहीं लगता है। तो जो भी अंतर जिला में है अदर स्टेट को, उनका चॉइस होगा, वहाँ सीट होगी, हो जाएगा। उसके बाद जो महिला जो शिक्षक साथी थी, छूटी हुई थी, जो जिनका 19 तारीख को यानी कि 19 मई को लिस्ट में नाम नहीं आया था, वो परेशानी कि भैया मेरा नहीं आया था, क्या मेरा आएगा? तो मेरी बहनें अपने भाई पर भरोसा रखें, आपका भी नाम आएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। मुझे उम्मीद लगता है कि बुधवार का या बुधवार से थोड़ा सा बाद में देख लीजिएगा कि फिर से अपडेट होगा। जिनका जिला शो नहीं कर रहा था उनका जिला शो करने लगेगा। आज भी स्क्रूटनी की काम हुई है, देखिएगा। कल जिनका कुछ नहीं दिखा रहा था, आज उनके लिए कुछ कुछ दिखाने लगा है। कुछ 1-2 लोगों का मैं देखा हूँ कि सहमति वाला भी आज दिखाया है, कुछ 1-2 लोगों का, सबका नहीं होगा कि आज शाम तक सहमति दिखाने लगा है। जिला के अंदर वाला ही ज़्यादा केस। उसके बाद अब बात कर लेते हैं अंतर जिला का। अंतर जिला के पुरुष भाई 8 से 9 हज़ार हैं आप लोग। 8 से 9 हज़ार में क्या आप लोग नहीं आ पाइएगा? सोचने वाली बात। अगर विभागीय आंकड़ा की बात की जाए तो 51,000 अंतर जिला में था, तो उसमें 37-38 हज़ार का लिस्ट निकाल लिया था, तो 14-15 हज़ार बाकी है ना। तो हो सकता है उसमें कुछ महिला, कुछ पुरुष होंगे, कुछ पटना वाले होंगे जिनका होल्ड किया है। बाकी 9 हज़ार कम संख्या नहीं होती है। आप ही लोग ट्विटर पर देखिए तो कितने लोग एक्टिव हैं ट्रांसफ़र के लिए, 600, 700, 500 यही मैक्सिमम। ग्रुप भी देखते हैं तो कहाँ होता है ज़्यादा। यूट्यूब पर भी व्यू देखते हैं तो 1,000, 1,200, 2,000, 3,000 आदमी तक सीमित जाता है। तो यानी कि लिमिटेड है। बस आपको खुद से एज्यूम कर लिए हैं कि मेरा नहीं होगा। मैं देखता हर दिन कॉल आ रहा है, हर रोज़ मैसेज आ रहा है कि भैया मेरा अंतर जिला पुरुष है, क्या नहीं होगा? अरे भैया नहीं कैसे होगा? मान के चलिए नहीं होगा, इस लिस्ट में नाम नहीं आया, तो क्या हम लोग छोड़ दिए लड़ाई? अपने तरफ से सीज फायर की घोषणा हम लोग कर दिए हैं? नहीं ना किए भाई। लड़ाई अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि संघर्ष जारी था, है और रहेगा। 1,90,000 शिक्षकों का, और खास कर एक लाइन और मैं जोड़ना चाहूँगा, जो भी ज़रूरतमंद शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण करा के ही हम लोग दम लेंगे। और ये चीज़ बलजोरी से नहीं हो सकता है, विभाग से बलजोरी से नहीं हो सकता है। आप सोचिएगा कि हाँ बरियारी कर देगी मेरा करो करो करो, नहीं, हाथ जोड़ के काम होगा। अभी तक हाथ जोड़ के ही हम लोग आए हैं। क्या हम लोग पागल हैं? जब जरूरत होता है तब ट्विटर कैंपेन में करते हैं, जब जरूरत होता है तो मंत्री को भी फ़ोन लगाते हैं, जब जरूरत होता है तो सचिवालय भी जाते हैं। तो एक रणनीति होती है, आपाधापी में सिर्फ और सिर्फ आप नुकसान पा सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में बहुत लोगों को कुछ समझ में आ गई। ये देखिए, खासकर ये वीडियो बनाने का मकसद था कि जो आपकी बेचैनी है उसको शांत की जाए। जो केस के लिए चाहते हैं उनको रोका जाए, केस नहीं होना चाहिए। और एक बात लास्ट यही कहूँगा, जिनका हो रहा है होने दीजिए। 1,30,000 में किसी को नहीं पता है कौन है, और 60,000 में किसका रुका है किसी को नहीं पता है। तो एक बार सिचुएशन, परिस्थिति को क्लियर हो जाने दीजिए कि किनका हुआ है किनका नहीं हुआ है। उसके आगे की रणनीति हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे जिनका छूटा हुआ है उनको कर दिया जाए, या उनके लिए कैसे लड़ाई लड़ी है। साथ ही साथ मैं एक घोषणा और करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 1 जून को पटना में हम लोग आपस में मिलते हैं। चाय वाय, ठंडा गर्मी के दिन है, चाय नहीं पियेंगे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक मेरे तरफ से आप लोगों को रहेगा। जितना लोग आइएगा सबको थम्स अप पिलाएंगे।
आके बैठ के विचार करते हैं। क्योंकि अगर लड़ाई लड़नी है तो एक बार एक दूसरे को फेस टू फेस भी जानना जरूरी है। यूट्यूब के माध्यम से कब तक जानते रहेंगे। तो इसीलिए आइए पटना में 1 जून को बैठते हैं, बातें करते हैं, रणनीति बनाते हैं कि आगे कैसे ट्रांसफ़र करना है। और ट्रांसफ़र ही नहीं भाई, लड़ाई लंबी है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेना है, 300 ये लेना है, केंद्रीय वेतनमान लेना है, अनेकों तरह की हमारे जो वाजिब हक है एक सरकारी कर्मचारी को, उसके लिए लड़ाई लड़नी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि 1 जून को सभी लोग पधारे। अगर कोई बुरा लगा होगा किसी को तो कोई बात नहीं है, आज एकदम मूड गर्म था, केस का कभी से सुन का बात सुन रहे हैं। बाकी माफ़ करिएगा अगर किसी को बुरा लगा हो तो। धन्यवाद।